किस तरह से देख रहे हैं भैया साथियों, आज हम सबके लिए एक ऐतिहासिक दिन है। जो कांग्रेस के साथियों ने, पूरे देश के छात्रों ने, युवाओं ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो संघर्ष किया, और हमारे जो 21 बच्चे जो भगवान के प्यारे हो गए, उनको तो हम श्रद्धांजलि भेंट करते हैं। और मैं कहूँगा, यह जो आज केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का जो इस्तीफा है, वो इन छात्रों का, युवाओं का, राहुल जी का, पूरे देश के लोगों संघर्ष की जीत है। बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन आप जानते हैं तानाशाही सरकार कभी झुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन युवाओं के सामने, जनता के दबाव के सामने, सत्य के सामने सरकार को झुकना पड़ा। जिस तरह 700 से ज़्यादा किसान भाइयों के शहीद होने के बाद काले कानून वापस लेने का फैसला इस अहंकारी तानाशाही सरकार को लिया, उसी प्रकार से अब जब देख लिया सर से पानी ऊपर जा रहा है, पूरे देश में नौजवान सड़कों पे आ गए हैं, इसलिए एक ही रास्ता है कि इस्तीफा दिलवाया जाए। तो इस्तीफा दिलवाया गया है। आज ये हमारा जो मार्च, कैंडल मार्च था, हमने ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से अब उसको बदल के विक्ट्री मार्च के रूप में किया गया है। और अभी हमारी मांगे और हैं। ये नहीं है कि केवल एक ही मांग थी। कांग्रेस पार्टी की 3 मांगे थी। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। दूसरी मांग थी, पार्लियामेंट चल रही है, खुली बहस होनी चाहिए शिक्षा के ऊपर, कि शिक्षा और परीक्षा के ऊपर जो 12 सालों में माफिया हावी हो गए हैं, 152 बार पेपर लीक हो गए, आज तक एक व्यक्ति को भी सज़ा नहीं मिल पाई है। सरकार पूर्णतः फेल थी, इसलिए अब नए सिरे से शुरुआत होगी। और तीसरी मांग थी हमारी, जो निहत्थे हमारी बहन बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर, उसके विरोध में जो हमारे नेता राहुल जी खुद बैठे, उनके साथ दुर्व्यवहार हो, आपने देखा नाक से खून बह रहा था। इन सब बातों के मद्देनजर हमारा था कि जिनने गलती की वो माफ़ी मांगे, और झूठे केस जो बनाए गए हैं वो केस को वापस ले, ये हमारी कांग्रेस की मांग है। इसलिए संघर्ष जारी रहेगा, सड़क से संसद तक रहेगा। आज जिला भिवानी के हमारे सम्मानित दोनों जिला अध्यक्ष साहिबान, अनिरुद्ध जी, प्रदीप गुलिया जी, हमारे पूर्व विधायक साहिबान, भाई फौजी साहब तो नज़र मुझे आए हैं, अभी और साथी नहीं आए अभी, और भारद्वाज जी भी पहुंच रहे हैं, और सभी सम्मानित साथीगण, नेतागण, पार्टी के पदाधिकारीगण दूर दूर से आए हैं, पूरे जिला भिवानी से। तो सभी साथी आज इस विक्ट्री मार्च में शामिल होने के लिए आए। राजनाथ जी कहते थे कि ये यूपीए एनडीए सरकार है, इसमें इस्तीफे नहीं होते, तो क्या मानते आप सरकार जीत गई है, डर गई है? सरकार का तो डर, बिल्कुल मैं कहता हूँ ये शुरुआत हुई है। जनता के दबाव के सामने अहंकारी तानाशाहों की शुरुआत हुई है, और ये आगे चलेगी बात, ये अंत नहीं है, शुरुआत है। और आगे मजबूरन आप देखने एक समय आएगा, प्रधानमंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी के नाम से एक नई पार्टी का उदय हो गया, क्या लगता है कांग्रेस को दिक्कतें नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी नई पार्टी बन गई है? देखिए, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का अपना एक बहुत बड़ा जनाधार है देश के अंदर, पूर्ण रूप से मुख्य विपक्षी पार्टी है। और अगर भारतीय जनता पार्टी बेईमानी नहीं करती, ईवीएम से हाथ नहीं मिलाती, सरकारी संस्थाओं से हाथ नहीं मिलाती, तो आज राज कांग्रेस का होना चाहिए था, हरियाणा के अंदर भी, केंद्र के अंदर भी। लेकिन अब लोग जागरूक हो गए हैं, अब लोग पैरों पे खड़े हैं, और लोगों ने फैसला कर लिया आने वाले 2029 के अंदर देश में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनेंगी, और राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस तेजी से काम करेंगे। सर, पहले आम आदमी पार्टी को तोड़ा, फिर टीएमसी को तोड़ा, फिर शिवसेना को तोड़ा, अब समाजवादी पार्टी का नंबर, तो लगता है कि क्या वोट का इंतजार किया जाए, या वैसे ही सभी दल वो खत्म हो जाएंगे? देखिए, जो वो कर सकते कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ सत्य की जीत होती है। हर हालत के अंदर सत्य की विजय होनी निश्चित है। और आप देखना, एक बहुत जल्दी एक समय आएगा जब देश के लोग इन बातों को समझ चुके हैं, 12 साल से देख रहे हैं आज किस हालत में देश की स्थिति है, और पूरी तरह से आप लोगों का मन बन चुका है। परिवर्तन होगा, प्रकृति का नियम है परिवर्तन, और परिवर्तन से भाजपा जाएगी, कांग्रेस आएगी। 2027 तक वोट आने वाली नहीं है। चलो, बीजेपी तो क्या कह रही, तो लोग बताएं। बीजेपी तो ये भी कहती थी इस्तीफा नहीं कराएंगे, पर क्यों किया? इसलिए कि जनता का दबाव लोकतंत्र में सबसे बड़ा दबाव है, और भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कमज़ोर कर रही है, संविधान के साथ मजाक कर रही है, संविधान से छेड़खानी कर रही है। लोग इस बात को बारीकी से देख रही है, और कांग्रेस का उद्देश्य एक ही है कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया, उस संविधान की रक्षा करेंगे।
और पूरी तरह से डट के मुकाबला करेंगे। गांधी ने कहा था कि 2027 में मोदी नहीं रहेंगे, क्या उस दिशा में ये कदम बढ़ रहा है? मुझे लगता है शायद ऐसा हो, प्रभु की इच्छा हो, राहुल जी की भविष्यवाणी सच निकले और अंततः जनता के सामने मोदी जी को इस्तीफा देना पड़े। सर, मानते हो युवाओं का जो जोश देखने को मिला इतने दिन तक जो हड़ताल उन्होंने रखी, और युवाओं ने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है दिलवा कर भी रहे भी जी, कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं समर्थन बेशक से किया। आने वाले समय को किस हिसाब से देखते हैं सर युवाओं के लिए? देखिए, युवाओं के लिए मैं तो सलाम करता हूं हमारे नेता राहुल गांधी जी को, जिन्होंने युवाओं की दर्द को समझा और छात्रों की गूंज के नाम से जो कार्यक्रम किया, कोटा में गए, देहरादून में गए, हजारों लाखों छात्र मिले और उनसे बात की। और कहीं मैं राजनीतिक बात करने नहीं आया, ना मैं कांग्रेस की बात करूंगा, ना मैं बीजेपी की बात करूंगा, मैं केवल और केवल छात्रों के भविष्य की बात करूंगा। इसलिए छात्र हमारे लिए सर्वोपरि है और इस बात को हमारे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी जानते थे। उन्होंने जो उम्र घटाई थी 21 से 18 साल का जो वोटर की थी, इसीलिए किया था कि नौजवान को मौका मिलना चाहिए देश निर्माण करने में, और अब नौजवान देश का निर्माण करेगा और कांग्रेस के साथ खुल के आगे आएगा। धन्यवाद साहब।